नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसल फंक्शन। जो बेसल फंक्शन हमने डिफाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, जे एन एक्स को हमने बताया था कि जे एन एक्स क्या होता है। उसके लिए जो डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है बेसल की वो क्या होती है, उसको जब हम सोल्व करेंगे तब हमें जे एन एक्स मिलेगा। उस जे एन एक्स के लिए हम इस लेक्चर में रिकरेंस फार्मूला करने जा रहे हैं। देखो, मैं जो मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे पास अभी तक एमएससी की डिग्री नहीं है और मैं एमएससी का पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलना, मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे को एमएससी का मतलब फुल आता है एकदम। मैं मेरा देखो, लेक्चर बनाने का मेरा टारगेट क्या है कि मैं अपनी जो टीचिंग की जो स्किल है उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। मेरे पास अभी भी, मैं खुद एमएससी सेकंड सेमेस्टर का बंदा हूँ इस टाइम पर। और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। मैं किसी और के लिए लेक्चर नहीं बना रहा अभी। मैं अपने अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ पहले। मैं अपनी स्किल को बढ़ाना चाह रहा हूँ पहले, कि मतलब टीचिंग लाइन में मेरा थोड़ा बहुत सुधार हो। तब मैं लेक्चर बना रहा हूँ फ़िलहाल। और मतलब मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त हैं, अगर वो मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आप ऐसा मत समझो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ, और उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और समझ रहे हो आप। तो मतलब बुरा फील मत करना। कोई कोई देखो, एक दोस्त का कमेंट आया था मेरे पास कि यार तू हम सबको ही पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा। मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी स्किल को बढ़ा रहा हूँ। अपनी स्किल को अच्छा करना चाहता हूँ। टीचिंग लाइन जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका सुधारना चाहता हूँ मैं। उसके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। और मेरे को कोई शौक़ नहीं है मैं अपनी पढ़ाई ख़राब करूँ। मतलब जितना टाइम मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो उतने टाइम में मैं इसका रिवीजन मार सकता हूँ। मतलब 4-5 घंटे मेरे को लेक्चर बनाने में लगे, तो वही अगर 1-2 घंटे में अगर मैं इसको पढूँ तो रिवीजन हो जाएगा 1-2 घंटे में। समझ रहे हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसल फंक्शन। चलो, जो रिकरेंस जो फार्मूले होते हैं वो कोई एक दो जो रिकरेंस फार्मूले वो नॉर्मल कोई रिकरेंस फार्मूले नहीं है। इसमें टोटल 6 रिकरेंस फार्मूले। पहला और जो दूसरा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लो, आपका थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला और जो दूसरा है उनको समझ लो अच्छे तरीके से, थर्ड और जो फोर्थ है वो अपने आप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहला और जो दूसरा जो रिकरेंस फार्मूला है वो आगे वाले जो फार्मूला है उसके लिए एक नींव का पत्थर है। उसके लिए एक नींव का पत्थर है। तो पहले आप उन दो रिकरेंस रिलेशन को समझो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोल रहा हूँ। बी सेक्शन में भी आ सकता है, सी सेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं सबसे पहले तो मैं एक बार जो 6 के 6 जो रिकरेंस फार्मूले है वो सभी को एक साथ में लिख देता हूँ। जो मेरा फर्स्ट जो रिकरेंस फार्मूला होता है वो ये बोलता है, अगर मैं जे एन एक्स का डेरिवेटिव कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो हमेशा बराबर होता है जे एन एक्स, जो मेरा जे एन एक्स है उसका एन वा गुणा माइनस का एक्स, जे एन प्लस वन एक्स के, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, याद करने का भी मैं ट्रिक और बताऊंगा। सेकंड मेरा क्या बोलता है, अगर इसी का मैं डेरिवेटिव कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरा बराबर होता है माइनस का एन जे एन एक्स प्लस का एक्स जे एन माइनस वन एक्स। तीसरा जो रिकरेंस फार्मूला है वो मेरा क्या बोलता है, अगर मैं इन दोनों रिकरेंस फार्मूले को आपस में जोड़ दूं, तो एक्स और एक्स दोनों देखो सेम है ना, एल एच एस, तो जुड़ के मेरा क्या हो जाएगा, 2x जे एन डैश एक्स बराबर होगा। इधर ये इन दोनों को जोड़ूँ तो ये माइनस वाला है प्लस वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों है तो एक्स एक्स, लेकिन इनका ऑर्डर है वो अलग अलग। इसका ऑर्डर n+1 है, इसका ऑर्डर n-1 है। इसका मतलब दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आप एक्स को बाहर ले सकते हो। एक्स को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर मेरा क्या बचा, जे एन माइनस वन एक्स माइनस का जे एन प्लस वन एक्स। और एक्स से एक्स को दोनों साइड कैंसिल भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो। जो फोर्थ जो रिकरेंस फार्मूला होता है वो क्या बोलता है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दूँ, पहले को और दूसरे को आप माइनस कर दो, आपका फोर्थ आ जाए। तो ये इधर माइनस करूँ तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करूँ तो ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2n जे एन एक्स। और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। और इधर बराबर के इधर क्या हो जाएगा, जीरो, वो दोनों माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के। और दोनों में से एक्स कॉमन ले लेना, तो मेरा एक्स बाहर आ जाएगा। और अंदर वाला मेरा क्या हो जाएगा, जे एन प्लस वन एक्स
प्लस का Jn-1 x। ये मेरा क्या है, फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला है। अगला जो रिकरेंस फॉर्मूला है 5 का, वो क्या बोलता है, अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ d/dx, और किसका डेरिवेटिव कर दूँ, जो अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ x की पावर n Jn(x) का, अगर मैं x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो वो मेरा बराबर होता है x की पावर n Jn-1 x के, x की पावर n Jn-1 x का। और जो पांचवा जो रिकरेंस छठवा जो मेरा रिकरेंस फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ d/dx x की पावर माइनस का n Jn(x), तो वो बराबर होता है माइनस का x की पावर n Jn+1 x के। ये मेरे 6 रिकरेंस फार्मूले हैं, और लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वाला, और इस लेक्चर में हम सभी के सभी रिकरेंस फार्मूले करेंगे। अब इनको याद करने की एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको याद कैसे होंगे। देखो, जो मेरा बेसल फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कर दूँ, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, बराबर Jn ऑर्डर का बेसल, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का, तो फिर यहाँ पर निशान किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और माइनस आ गया उसका, और ये माइनस आ गया, फिर एक्स ले लो, पहले में भी लेना है दूसरे में लेना है, एक्स ले लिया। अब यहाँ पर अगर माइनस आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब Jn+1 x हो जाएगा। अब दूसरे में देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या मेरा क्या आ गया, प्लस प्लस आ गया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और पूरा का सिमिलर है, दोनों के दोनों रिफरेंस फॉर्मूला क्या है, एक जैसे हैं। दोनों को जोड़ दिया, थर्ड आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, फोर्थ आ गया। ठीक है, पांचों में मेरा क्या होता है कि जो अगर मैं एन व ऑर्डर जो मेरा है बेसल फंक्शन का, उसको एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करके उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर उसका डेरिवेटिव निकालूं, तो एक्स की पावर एन है, किसकी है, प्लस की है, तो एक्स की पावर एन प्लस की आ गई। अब यहाँ पर निशान किसका, प्लस का, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी Jn-1 x हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की पावर माइनस एन है तो एक्स की पावर माइनस एन आएगी, लेकिन इससे पहले निशान किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये रिकरेंस फॉर्मूले थोड़े से एक बार बेसिकली इनको देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं, समझ में आ जाएगा। चलो वन बाई वन हम स्टार्ट कर देते हैं, एक एक फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी बेसल की, बेसल फंक्शन हमने जो डिफाइंड किया था वो आपको याद होना चाहिए। Jn(x) आपका क्या होता है, समेशन r बराबर 0 to n इन्फिनिटी तक होता है, -1 की पावर r होती है, बट्टे में r का फैक्टोरियल होता है, गामा n+r+1 होता है, x बटा 2 की पावर n+2r होता है। ठीक है, और ये सब बताने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, एक तो होता है गामा, एक होता है फैक्टोरियल। गामा और फैक्टोरियल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक बात ध्यान में रखना है, गामा में अगर नेगेटिव साइन है, गामा में अगर नेगेटिव साइन है तो उसका हमेशा वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। फैक्टोरियल में भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। चलो पहला हम इसका जो पहला फॉर्मूला उसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन या फिर Jn(x), जो Jn(x) की जो परिभाषा है उसको यहाँ पर अप्लाई कर दूँ। और Jn(x) आपका किसका बराबर होता है, Jn(x) मेरा बराबर होता है समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r होता है, और बट्टे में मेरा r का फैक्टोरियल होता है, बट्टे में मेरा r का फैक्टोरियल होता है, गामा होता है n प्लस का r प्लस का 1 होता है, x/2 होता है, प्लस का n प्लस का 2r होता है, n प्लस का 2r होता है। अब एक बार इसमें बेसिकली समझूँ, अगर यहाँ पर n प्लस का 1 हो, अगर यहाँ पर n प्लस 1 प्लस का 2r हो, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, n प्लस का 1 होगा। और एक बात ध्यान में रखना, r+1 हमेशा आएगा, r+1 हमेशा आएगा, r+1 को मत देखो एक बार, r+1 के साथ क्या n है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, n होगा। अगर r+1 के साथ n+1 हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, n+1 प्लस का 2r होगा, 2r हमेशा आएगा। ये मेरे बेसल फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया एक, इक्वेशन नंबर दे दिया एक। अब आपका जो पहला जो रिकरेंस फॉर्मूला है उसको देखूं, इसमें मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड आप क्या कर दूँ, इसका आउटलाइन कर दूँ। तो इसका तो क्या आ जाएगा, जे एन डैश एक्स हो जाएगा, और ये मेरा एज इट इज होगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, और एन प्लस का 2r पहले आ जाएगा, इसमें से पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जे एन डैश एक्स और बराबर समेसन वाला एज इट इज, समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, -1 की पावर आर एज इट इज, -1 की पावर आर एज इट इज, बट आर का फैक्टोरियल एज इट इज, आर का फैक्टोरियल एज इट इज, गामा एन प्लस आर प्लस 1 एज इट इज, गामा एन प्लस आर प्लस 1 एज इट इज, और एक्स बटा 2 की पावर एन प्लस का 2r थी ना, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा एन प्लस का 2r, एन प्लस का 2r, और उससे पावर क्या हो जाएगी, ये कम, एक्स बटा 2 की पावर एन प्लस का 2r माइनस का 1। देखो अवकलन क्या होता है, पावर में अगर अवकलन हो तो पावर पहले आ जाती है, उससे कम हो जाता है, और फिर x बाई 2 का करूँ तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/2, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो बेसल फंक्शन है, बेसल फंक्शन में क्या है, जो जो पहला जो रिकरेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है, उसमें क्या है कि जे एंड डैश के साथ में एक्स हो रहे हैं, तो दोनों साइड आप क्या कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई और कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, एक्स के द्वारा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, वी है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरा मिल जाएगा एक्स जे एन डैश एक्स, और ये मेरा बराबर हो जाएगा समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी तक, -1 की पावर आर, -1 की पावर बट्टे में मेरा क्या हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, गामा एन प्लस आर प्लस 1, और ये मेरा एन प्लस का 2r है, एन प्लस का 2r है, यहाँ पर मेरा हो जाएगा एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस का 2r प्लस माइनस का 1, और ये जो 1/2 है ना वो x हो रहेगा, तो ये मेरा हो जाएगा x/2, ये मेरा हो जाएगा x/2। यहाँ पर भी पावर, यहाँ पर भी आधार x/2, यहाँ पर भी x/2, दोनों जुड़कर -1 वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, -1 वाला क्या हो जाएगा, प्लस होकर एन प्लस का 2r बच जाएगा। तो LHS हमें मिल गया, LHS हमें मिल गया, ये मेरा हो जाएगा समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर, आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन प्लस का आर प्लस का 1 का गामा, एन प्लस का 2r है ये साथ में, और ये मेरा हो जाए x/2 की पावर एन प्लस का 2r, क्योंकि -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरी हो जाएगी x/2 की पावर एन प्लस का 2r। अब आप एक काम करो, इस समेसन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार तो एन के साथ ले जाओ, एक बार 2r के साथ ले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एन जो समेसन मेरा चल रहा है आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, उसको एक बार एन के साथ ले जा रहा हूँ, एक बार 2r के साथ ले जा रहा हूँ। अगर एन के साथ ले जा रहा हूँ तो एन तो मेरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि समेसन मेरा किस पर चल रहा है, आर पर चल रहा है, तो एन को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स जे एन डैश एक्स बराबर, एन मेरा बाहर आ जाएगा, एन मेरा बाहर आ जाएगा, मेरा समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर बट्टा आर का फैक्टोरियल, गामा एन प्लस आर प्लस 1, गामा एन प्लस आर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा मेरा x/2 की पावर n प्लस का 2r, n प्लस का 2r, और एक बार मेरा प्लस का 2। अब देखो दो तो मैं बाहर ले सकता हूँ, क्यों कॉन्स्टेंट है, और समेसन आर पर चल रहा है, तो दो को आप बाहर ले लो ना, और इस आर को आप अंदर ही रहने दो, तो ये मेरा दो मेरा बाहर आ जाएगा, ये मेरा समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी, -1 की पावर आर, -1 की पावर आर, और आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, गामा एन प्लस आर प्लस 1, और ये मेरा आर अंदर ही रह गया, x/2 की पावर n प्लस का 2r, x/2 की पावर n प्लस का 2r। अब मेरी एक बात को समझो, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये तो जनरेटिंग फंक्शन, सॉरी बेसल फंक्शन है, ये तो बेसल फंक्शन है, जेन एक्स की परिभाषा क्या है, ये तो बोलती है जेन एक्स की, तो इसलिए एक्स जे एन डैश एक्स बराबर हो जाएगा एन जे एन एक्स, एन तो पहले से ही था, ये मेरा जे एन एक्स हो जाएगा, प्लस का निशान, प्लस का निशान, 2 है ये, 2 है ये, समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी, आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर, -1 की पावर आर, इस आर को मैं लिख सकता हूँ आर को ऑफ टर्म में आर -1 का फैक्टोरियल, और ये गामा एन प्लस आर प्लस 1, और ये ऊपर आर है ये, और यहाँ पर हो जाएगा x/2 की पावर n प्लस का 2r, ठीक है।
इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गया। अब एक बार आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है उसमें आओ। एक बार आपका एन जे एन एक्स आ गया, एक्स जे एंड एस आ गया। यहाँ पर आपको चाहिए माइनस का निशान चाहिए, प्लस का एक्स और चाहिए। एक तो माइनस का निशान चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो यहाँ पर तो दो आ रहा है, तो इस दो को आप हटाओ। इस दो को अगर मैं हटाऊंगा और मेरे को बाहर क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो मान लो कि इस दो को मैंने हटाया, किस तरीके से हटाऊंगा, अगर यहाँ पर x/2 की पावर n प्लस का 2 आ रहा है, अगर इसमें से मैंने माइनस का 1 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया x/2 से, तो कोई दिक्कत है, दोनों जुड़कर आधार वो का वही हो जाएगा। और इस दो से ये दो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा x बाहर आ जाएगा, ये मेरा x बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स जे एन डैश एक्स बराबर n ये मेरा हो जाएगा n जे एन एक्स प्लस का x मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर मेरा बचेगा समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r -1 की पावर r बट्टा में 8 से 8 चला गया, ये मेरा r -1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा n प्लस का r प्लस का 1 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा x/2 की पावर n प्लस का 2r माइनस का 1। अब यहाँ पर आपको निशान एक चाहिए माइनस का, आपको निशान किसका चाहिए, माइनस का, और ये माइनस का निशान कैसे आएगा। और जो जेनेक्स आपको जो बनाओगे आप, उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, n प्लस का 1 होना चाहिए, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, n प्लस का 1 होना चाहिए। तो माइनस का निशान को पहले बनाओ आप। माइनस कैसे बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, इस r-1 जो है मेरा उसको मैं s मान लेता हूँ, लेट माना r-1 बराबर s मान लिया। इसका मतलब r बराबर मेरा क्या हो जाएगा, s प्लस 1, और r की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो s की वैल्यू क्या आएगी, -1। r की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो s की वैल्यू मेरी क्या आएगी, -1। तो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा समेसन किस पर चला जाएगा, s पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने r को हटा ही दिया, r को रिप्लेस ही कर दिया। तो काई का आपका r पर रहेगा, ये मेरा किस पर हो जाएगा, s पर हो जाएगा। और s और जो समेसन जब हम करते हैं तो उसमें माइनस की तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल में माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों, इस अगर फैक्टोरियल में -1 का, अगर मान लो किसी का फैक्टोरियल है वो माइनस है, मैं कोई मान लो मेरा -1 का फैक्टोरियल है, तो माइनस का फैक्टोरियल हमेशा इन्फिनिटी होता है, माइनस का गामा हमेशा इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो ये मेरा फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी इतनी। तो x मेरा है ये -1 की पावर r को मैं यहाँ से लिख दूँ s प्लस का 1, यानी मेरा क्या हो जाएगा x जे एन डैश एक्स बराबर n जे एन एक्स प्लस का x समेसन -1 की पावर ये मेरा हो जाएगी s प्लस का 1 और ये मेरा हो जाएगा r s का फैक्टोरियल बट्टा गामा, क्या था गामा में n प्लस का r प्लस 1 था ना, n प्लस r प्लस 1 था, तो n तो आपका एज इट इज आएगा, r को आप क्या लिख सकते हो, s प्लस का 1 प्लस का आपका 1 पहले से ही था, और x/2 की पावर n प्लस का 2r, तो r को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2s प्लस का 2 और माइनस का क्या था 1 था। तो ये मेरा हो जाएगा x जे एन डैश एक्स बराबर हो जाएगा n जे एन एक्स, और -1 की इसको अलग अलग कर दो, -1 की पावर s -1 की पावर 1, तो वो माइनस आएगा, माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा माइनस का x बाहर आ जाएगा, और ये मेरा समेसन हो जाएगा -1 की पावर s हो जाएगा बट्टा s का फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा n प्लस का 1 s प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x/2 की पावर n, क्योंकि दो में से एक या एक, तो n प्लस का 1 को आप पहले लिख दो और प्लस का 2s को पहले लिख दो। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, क्या आपका ये फॉर्मूला बस यहाँ पर जहाँ पर पहले s था वहाँ पर अब r है, सॉरी जहाँ पर पहले r था वहाँ पर अब क्या है, s आया है। जहाँ पर पहले r था वहाँ पर s आया, फॉर्मूला वो का वही है। पहले -1 की पावर r आया करती थी, तो -1 की पावर s आ गई, बट्टे में r का फैक्टोरियल तो s का फैक्टोरियल, गामा n प्लस का r प्लस 1, n प्लस r प्लस 1 हमेशा आता था, r प्लस 1 हमेशा आता था, चाहे आपका ऑर्डर n प्लस 1 हो चाहे आपका ऑर्डर n हो। तो r प्लस 1 है तो s प्लस 1 आ गया। अब इसके साथ n प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब जो भी आपका j बनेगा, बेसल फंक्शन बनेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, n प्लस 1 आएगा। और यहाँ पर x/2 आता था, x/2 आ रहा है, बट्टा में की पावर n प्लस का 2 आ रही थी, n आपकी आ रही, और 2r तो यहाँ पर क्या आ गई
2s और साथ में n+1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, n+1 का आपका बेसल फंक्शन है। इसलिए एक्स जे एन डैश एक्स बराबर हो जाएगा मेरा n जे एन एक्स माइनस का x जे n+1 एक्स। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ में, आया। चलो इसका जो सेकंड है, सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसी का डेरिवेटिव कर दूं, दोनों सेम हो गए, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो बराबर होगा माइनस का n जे एन एक्स प्लस का x जे n-1 एक्स। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन। बाय द डेफिनेशन ऑफ जे एन एक्स, जो जे एन एक्स हमने डिफाइंड किया था वो क्या था, तो जे में अगर एन व ऑर्डर ऑफ बेसल फंक्शन का ऑर्डर, अगर ऑर्डर एन हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन आर बराबर 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर आर बट्टा में आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस का आर प्लस का 1 x/2 की पावर एन प्लस का 2r। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ सकते हो। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन का देखो यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका x के रिस्पेक्ट में इसका आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ नाउ टेटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दूँ, तो ये मेरा हो जाएगा जे एन डैश एक्स और बराबर हो जाएगा समेशन आर बराबर 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर आर बट्टा आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1, एन प्लस का 2 आपका पहले आ जाएगा, एन प्लस का 2 आर आपका पहले आ जाएगा, और x/2 की पावर कितनी हो जाएगी, एन प्लस का 2r-1, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो x का जो कोफिशिएंट आता है वो भी तो मल्टीप्लाई में आता है अवकलन जब हम करते। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का n चाहिए। अब माइनस n कैसे आएगा, देखो माइनस का, पहले तो एक काम करो, यहाँ पर x है ना, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, x के द्वारा दोनों तरफ मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, इस साइड तो मेरा हो जाएगा x जे एन डैश एक्स, और इस साइड मेरा क्या हो जाएगा, समेशन आर बराबर 0 to इन्फिनिटी है, समेशन आर बराबर 0 to इन्फिनिटी है, -1 की पावर आर है, -1 की पावर आर है, आर का फैक्टोरियल है, गामा एन प्लस का आर प्लस 1 है, और साथ में x/2 है, x/2 है की पावर n प्लस का 2r माइनस का 1 है, और 1/2 है ना, वो x और आएगा तो ये मेरा हो जाएगा x/2, 1/2 है ना, x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा x जे एन डैश एक्स बराबर, थोड़ी सी कलाकारी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, r बराबर 0 to इन्फिनिटी है, -1 की पावर r है बट्टा में r का फैक्टोरियल है, गामा एन प्लस आर है प्लस 1 है, और x/2 की पावर 1 और x/2 की पावर n प्लस का 2r माइनस 1 आपस में जुड़ के क्या हो जाएगी, x/2 की पावर n प्लस का 2r, और साथ में आपका n प्लस का 2r और था, उसको मत भूलो, साथ में आपका n प्लस का 2r और था, क्योंकि जब हमने अवकलन किया था वो पावर पहले आई थी, यानी n प्लस का 2r पहला आ गया। अब थोड़ी सी इसकी अगर मैं कलाकारी करूँ, अब यहाँ पर देखना, इस साइड मेरा क्या x है, ये जे एन डैश एक्स है, जे एन डैश एक्स है, बराबर समेशन आर बराबर 0 to इन्फिनिटी, आर बराबर 0 to इन्फिनिटी, -1 की पावर आर, -1 की पावर आर बट्टा में आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1, गामा एन प्लस आर प्लस 1, और x/2 है ये, x/2 की पावर n प्लस का 2r, n प्लस का 2r। इस माइनस n को मैं लिख सकता हूँ कैसे, n, सॉरी n है ना, तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ,
माइनस का एन, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एन प्लस का 2n और प्लस का आपका 2r है ये। यानी अगर 2n से एक n गया तो मेरा प्लस का n आएगा। अब इस जो समेशन है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा x जे एन डैश एक्स बराबर, एक बार तो माइनस एन से होगा तो समेशन आपका माइनस एन पहले आ जाएगा और समेशन आर पर चल रहा है तो माइनस एन आपका पहला आ गया तो ये मेरा माइनस एन हो जाएगा। आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर बट्टा में आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 और ये मेरी है x/2 की पावर n प्लस का 2r। ठीक है, ऑब्वियसली यही होगा। और यहाँ पर देखो 2n प्लस का 2r है तो 2n प्लस 2r बाहर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों, इसमें n है और एक r है और समेशन आपका r पर चल रहे हैं तो इसको आप अंदर ही पढ़े रहने दो। प्लस का r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r बट्टा में r का फैक्टोरियल है गामा n प्लस r प्लस 1 है और ये मेरा हो जाएगा 2n प्लस का 2r और x/2 की पावर n प्लस का 2r, n प्लस का 2r। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन, ये जे एन एक्स की, ये वाली ये डेफिनेशन है ना आपकी, किसकी डेफिनेशन, जे एन एक्स की। तो इधर मेरा x है, ये जे एन डैश हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का n पहले से ये मेरा हो जाएगा जे एन एक्स प्लस का ये मेरा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी है -1 की पावर r है बट्टा में r का फैक्टोरियल है गामा n प्लस r प्लस 1 है। यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा n प्लस का r और इस वाली टर्म को अगर लिख दूँ x/2 की पावर n प्लस का 2r माइनस वो का 1 और x/2। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को बाहर x चाहिए तो अब ये x जो है ये बाहर आ जाएगा और इस 2 से ये 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x जे एन डैश एक्स बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का n जे एन एक्स और निशान आपको प्लस ही चाहिए, यहाँ पर निशान प्लस का चाहिए तो प्लस का ही, x मेरा बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r बट्टा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और ये मेरा n प्लस r है, ये मेरा n प्लस r है ये, और इधर हो जाएगा x/2 की पावर n प्लस का 2r माइनस का 1 और 2 से 2 चला गया, x आपका बाहर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या n प्लस का 2r है, यहाँ पर क्या n प्लस का 2r है और यहाँ पर क्या n प्लस r प्लस का 1। अब हम एक फॉर्मूले को जानते हैं, अगर गामा n प्लस 1 हो, ध्यान से देखना, चूँकि यहाँ से लिख दूँ क्या, चूँकि अगर गामा में गामा n प्लस 1 हो, n की जगह कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1 हो, x मतलब नंबर है वो तो यार, है ना, x हो y हो z हो, अगर गामा में गामा n प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, n कोफ्टंग में n प्लस का 1, n कोफ्टंग में n प्लस का 1, गामा n प्लस 1 बराबर होता है n कोफ्टंग में n प्लस का 1। नहीं होता है या फिर होता है, फिर नहीं होता, इतना बता दो, मानती इस बात को, समझ रहे हो क्या, है ना। तो वो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अच्छा गामा एन है ना, बेटा सॉरी गलती होगी, यहाँ पर गामा एन प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन गामा एन, एन गामा एन बराबर होता है गामा एन प्लस 1। मैंने वहाँ पर एन प्लस का 1 बोल दिया था, वो तो मैंने जो पॉचमर जो नोटेशन होता है उसमें मैंने चला दिया था, ए प्लस 1 ए प्लस 2 एन ए प्लस 1 इस तरीके से ना। गामा एन प्लस 1 बराबर होता है एन गामा एन। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूँ तो एक्स है ये, जे एन डैश एक्स है ये, और एज इट इज़ ये वाला एज इट इज़ एन जे एन एक्स प्लस का एक्स है ये, प्लस का एक्स, इसको मैं समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी है ना, -1 की पावर आर है, एन प्लस का आर है, और नीचे देखना, नीचे अगर मैं क्या करूँ, ये मेरा आर का फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर पूरा एन क्या है मेरा, एन प्लस आर है, तो एक बार एन आता है इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा एन आएगा तो एन प्लस का आर आ जाएगा, और एक बार गामा किसका, एन प्लस का आर का, क्योंकि इसको इस फॉर्म ये जो देखो गामा एन प्लस आर प्लस 1 है, इसको एक बार इससे कंपेयर करूँ तो आपका एन क्या, एन प्लस आर है, बस यही तो है। इस एन प्लस आर से एन प्लस आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मेरा आ जाएगा x/2 की पावर
एन प्लस का 2r माइनस का 1। अब आप एक बार जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर क्या होता है कि जो जे मतलब हमारा बेसल फंक्शन आएगा उसका ऑर्डर n-1 होना चाहिए। तो यहाँ पर n-1 आ रहा है, बट यहाँ पर तो गामा आर प्लस एन ही आ रहा है। यहाँ पर आप एक काम करो, 1 जोड़ दो, 1 घटा दूँ, और आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें r+1 आता है, चाहे से ऑर्डर n-1 हो चाहे से ऑर्डर n+1 हो। r+1 के अलावा क्या आ रहा है, n-1। यहाँ पर 2r के साथ में क्या आ रहा है, n-1। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, Jn-1 का क्या हो जाएगा, बेसल फंक्शन हो जाएगा। समझ लो, इसलिए x Jn-x बराबर हो जाएगा माइनस का n Jn(x) प्लस का x Jn-1x। ये मेरे को क्या प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। अब आपका जो थर्ड और जो फोर्थ जो रिकरेंस फार्मूला वो एकदम ईजी है, ये जो मेरा सेकंड आया ना, एक मेरा जो फर्स्ट आया था, मेरा फर्स्ट क्या आया था, x आया था, Jn' आया था, बराबर क्या आ जाएगा, n Jn(x) आया था, माइनस का x आया था, और उसके साथ Jn+1x आया था। इन दोनों इक्वेशनों को एक बार आप जोड़ दो और एक बार आप इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड रिकरेंस आ जाएगा, फोर्थ रिकरेंस आ जाएगा, एकदम ईजी जी। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो एक बार आप इन 4 रिकरेंस फार्मूले को देखना। अगले जो 2 रिकरेंस फार्मूले वो मैं अगले वाले लेक्चर में कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।